आ रहे हो कि अगर आपको किसी काम के लिए रिस्क लेना हो तो आप किस काम के लिए रिस्क लोगे। हमारे साथ सरवत ने पार्टिसिपेट किया। आपने कहा कि मैं तो रिस्क लूँगी कार ड्राइव करने का। और ठीक है, आपको ड्राइविंग आती है या अभी आप ये रिस्क लोगी ड्राइविंग सीखने का? और ठीक है ठीक है ठीक है, जब ऐसा होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, ऑब्वियसली बताऊंगा। ऐसा तो नहीं है नहीं बताऊंगा। सो आपने पूछा कि मैंने लास्ट वीक शो और उसकी रीज़न भी मैं बता चुका हूँ। आई थिंक आप स्टार्ट से शो जो है वो नहीं सुन रहे, जिसकी वजह से आपको जो है वो पता नहीं चला कि लास्ट वीक शो जो है वो क्यों हुआ था। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है अच्छा, हमारे साथ सदीक डार ने पार्टिसिपेट किया। आपने जो शख्स गलती नहीं करता वो कुछ नया सीख भी नहीं सकता। ऑब्वियसली आप कुछ कोशिश करोगे तो कुछ करने की, जो फर्स्ट टाइम बेशक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हो सकता है उसमें आपकी कोई ना कोई गलतियाँ निकल आए, हो सकता है आपसे वो काम हो ना, तो उसके बगैर तो आप सीख नहीं सकते ना, एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब आपको किसी चीज़ से एक्सपीरियंस होता है तो नेक्स्ट टाइम फिर आप उसमें गलतियाँ भी नहीं करते। अच्छा, ज़ैनब खान वंस अगेन हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपने कहा है कि ठीक हो गया। आपने कहा यू राइट, लोगों की बातें सिर्फ सुनने की हद तक रखनी चाहिए और सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ऑफ कोर्स अगर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो आप ज़िंदगी में बहुत सारे काम जो है वो नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मैं कहता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट भी, ठीक है, ये टॉपिक डिफरेंट है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी। अच्छा, ज़फ़ीर अब्बासी हैं। आपने कहा सर बिज़नेस आइडियाज़ हमेशा मार्केट की डिमांड और गैप को देखकर डिज़ाइन किए जाते हैं और मेरे नज़र इस वक्त सबसे बेहतर आइडिया जो है वो दिस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप कहते हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके हवाले से आप ये समझते हो, ठीक हो गया है। आपने कहा लेकिन सिर्फ आइडियाज़ होना काफ़ी नहीं है। मेरी नज़र में आइडिया से ज़्यादा एक्सिक्यूट करना और एक डेडिकेटेड टीम की अहमियत होती है, और मैं हमेशा इन कॉन्सेप्ट्स पर काम करने की तरफ स्केलेबल हूँ और जिनसे लोगों को रोज़गार मिल सके। हाँ, ऑब्वियसली यार, जितने लोग जो है वो आपके साथ अटैच होते रहेंगे, इन्वॉल्व होते रहेंगे, ऑब्वियसली जब उनका रिस्क बढ़ेगा तो अल्लाह मियाँ आपका रिस्क भी बढ़ाएंगे। सो ये तो देखो एक नेचुरल सी बात है। सो ठीक हो गया है। अच्छा जी, इसके अलावा अब्दुल नूर हाशमी हमारे साथ लाहौर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा मुझे पहाड़ हमेशा इंस्पायर करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि कोई चोटी सर करूं जाकर। तो उसके लिए तो आपको हाशमी साहब रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेंगे तो जाएंगे। आजकल तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है वो एटलीस्ट पहाड़ों की टॉप पर नहीं, लेकिन पास तो पहुँच ही जाते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करते हैं। अच्छा, पहले ये जिन्होंने मैसेज किए ये पहले अपने नाम से लिखेंगे तो फिर इनका मैसेज जो मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। अच्छा जी, फिर मुझे एक मैसेज आया है कि आपका क्रिकेट का एनालिसिस जो है वो अच्छा होता है और लेट्स सी विच टीम out of the 4 teams that have made it to the playoff stage will win the title in the final। यार देखो, मैं अगर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँ ना, मैं अभी भी ये कहूँगा कि मेजॉरिटी जो PSL में प्लेयर्स जो हैं परफॉर्म करें वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये मेरी बात अभी भी लिख लो, मैं अभी ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। और क्योंकि ये हम एक्सपीरियंस पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस टाइम टॉप परफॉर्मर्स हैं PSL में, चाहे वो बॉलर्स हों चाहे वो बैट्समैन हो। आई एम सॉरी टू से उनको हम इतना टेस्ट कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। मुझे सिर्फ डर है कि इस PSL की वजह से वो फिर से टीम में ना आ जाए, क्योंकि हम पिछले सिर्फ 3-4 साल की बात करें ना, सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स की वजह से हम दुनिया में बदनाम हुए हैं बुरी तरह, हार के। तो अभी अगर सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस की वजह से अगर उन्हें दोबारा टीम में जगह मिली तो इट मीन्स के क्रिकेट देखना छोड़िए, स्कोर चेक करना भी छोड़ देंगे। मैं तो अपना बता रहा हूँ, सीधी सी बात है।
तो अगर ऐसा हुआ तो फिर स्कोर भी चेक नहीं करेंगे, फिर क्रिकेट से दूरियाँ इख्तियार कर लूँ। मैं तो करना शुरू कर दी, काफ़ी हद तक हो भी गई हैं, और फिर तो बिल्कुल ही कर देनी, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब कि ये टीम में आते कैसे। मेरे लिए कोई चीज़ इंप्रेसिव नहीं है। मैं एक बात ज़रूर करूँगा, जो प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स PSL में खेल रहे हैं, जो स्कोर मैं देख रहा होता हूँ, वो इंटरनेशनल मैचेस में भी परफॉर्म करते हैं, वो इधर भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं प्लेयर मानता हूँ, ठीक है, और क्योंकि वो ओवरऑल परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी प्लेयर को मैं जज नहीं कर सकता कि ये वो जो है बड़ा प्लेयर है। हाँ, उन्होंने PSL में अच्छा परफॉर्म किया, PSL की हद तक वो मैं उसको कह सकता हूँ, ये मेरी राय है कि हाँ, वो PSL के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और वो पाकिस्तान की विकेट्स के ऊपर अच्छा खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब दूसरे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे वो इवन कि अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया में हुआ, इंग्लैंड चले जाओ, आप न्यूजीलैंड चले जाओ, आप बांग्लादेश चले जाओ, आप श्रीलंका चले जाओ, वहाँ पर वो फ्लॉप रहे। ऐसे प्लेयर्स को मैं प्लेयर नहीं मानता, वो सिर्फ PSL के प्लेयर है। एनीवेज जी, आप लोगों की कॉल्स हैं हमारे पास 051111111 एंड 05192022540 पर। प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड मैसेज ना किया करें, फॉरवर्ड मैसेज का फ़ायदा कोई नहीं है। अपनी यार सोच इस्तेमाल किया करें, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जो आप कुछ सोचते हो, वक्त देते हो, फॉरवर्ड मैसेज तो किसी ने लिखा होता। वो 50,000 लोगों को गया होता है, उसमें आपकी सोच क्या है, वो तो सिर्फ आपने फॉरवर्ड किया है। तो इससे पता चलता है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, आप किसी का दिमाग जो इस्तेमाल किया हो ना, उसे कॉपी करते हो और कॉपी करके आगे भेज देते हो। ना किया करो ऐसे। जो आप सोच रहे हो वो आगे लिख कर भेजा करो, चाहे कोई भी बात हो, उसके ऊपर बात करना भी अच्छा लगता है, उसको पढ़ना भी अच्छा लगता है। फॉरवर्ड मैसेज करने वाले सारी ज़िंदगी जो वो फॉरवर्ड मैसेज ही करते रहते हैं, और सारा दिन मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अब जितना अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे ज़िंदगी में, उतना आगे जाओगे। ये फॉरवर्ड मैसेज में कुछ भी नहीं लिखा। वो मैं ये बात अक्सर कहता हूँ ना, अच्छी बातें दीवारों पे भी लिखी होती हैं, ठीक है, वो सही कहते हैं, अच्छी बातें दीवारों पे भी लिखी होती हैं। जब तक आप उनको अमल नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो तो आप हर जगह, वो टिकटॉक में वीडियोस बनी हुई हैं, फेसबुक पे आपको हज़ारों पोस्ट मिल जाती हैं, बाहर आपको ट्रकों के पीछे भी अच्छी बातें लिखी हुई मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो सिर्फ बात ही है ना, तो वो उसको आपने फॉलो तो नहीं किया ना। तो इस तरह दूसरों को फॉरवर्ड करने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप खुद उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे होते, तो ये सीन है सिर्फ। और जी, प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करते हैं। नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है। अच्छा, ये ट्रैक जो अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, और मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना था, मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो यार, इसको मैं प्रोग्राम में भी शामिल करूँगा। ये है OST और मुस्तफ़ा और शर्जीना का ये ट्रैक है, फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। इसका ट्रैक है अब आसपास देखेंगे, कोई नहीं होगा तो you'll be all alone, और मैं नहीं ये चाहता। जिंदगी था खार के कब्र में सो गई, एक रात थी जो हिस्से में आई थी अब, मगर तुमसे मिली तो वो मुझसे बेखबर सी हो गई। एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी।
टाइम बाद जोया तानिया। आया तू नहीं, ख्वाब था मेरा तो फिर मुझे जगाया क्यों नहीं। इतने गम जो मिल रहे हैं मुझको, इसकी क्या वजह है। मैंने तो कभी तुम्हारा दिल दुखाया भी नहीं। दिल दुखाया जब नहीं, उम्मीद उस प्यार की नजर में थी वफा। तेरी जिंदगी तो सो गई पर मेरी रो रही है। मेरी रातें मुझसे राजी है पर दिन है बेवफा। एक उम्मीद तेरी मुझसे थी जुड़ी ये मान ली, जागी ख्वाब से तो हकीकत ने मेरी जान ली। तुम मुझको तो पुकारो, सिर्फ मेरा नाम लो। आओ मेरी जाने बागे, मेरा हाथ थाम लो। के अब नहीं है वादों पर यकीन, तुम भी वो नहीं हो और हम भी वो नहीं। के क्यों नहीं है तेरी वो हंसी, मैं तो रो रहा हूँ तू तो रो नहीं। कमरों में सफ़े मेरे ये पहले ही रहेंगे, ख्वाब आँखों में बस तेरे ही रहेंगे। तुझसे दूरियां हो जितनी भी भले, हम तेरे ही थे, तेरे ही हैं, तेरे ही रहेंगे। सवाल जिंदगी थी तुम जब